आज का जो टॉपिक है हमारा वो है OSPF, ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। प्रोटोकॉल की कैटेगरी के अनुसार ये आता है लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल के अंदर। और दो प्रोटोकॉल हैं आपके पास, एक है ISIS इंटरमीडिएट सिस्टम और इंटरमीडिएट सिस्टम जो कि रिप के अंदर बताया गया था ISIS, और दूसरा OSPF। OSPF आपका CCNA के अंदर भी है, NP के अंदर भी है और IE के अंदर भी है। और ISIS की शुरुआत CCNP सर्विस प्रोवाइडर से होती है और CCI। तो आपका जो टॉपिक है वो है OSPF। लाइट काफ़ी है या ऑन करने की? OSPF जो प्रोटोकॉल है वो ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल का मतलब ये है कि कोई भी इस प्रोटोकॉल को यूज़ कर सकता है, किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि रिप था। AD of OSPF is वन टाइम। इसकी AD कितनी होती है? 110, जो आपके लॉन्गेस्ट मैच AD और मैट्रिक के डॉक्यूमेंट में लिखी हुई है। यानी अब जो राउट्स आएंगे शो IP राउट में, उनका AD कितना आएगा? यहाँ पे 110 आएगा इंस्टीड ऑफ दी 120 या इंस्टीड ऑफ दी 1 स्टैटिक का होता था, 120 रिप का, इसका 110 आएगा। मैट्रिक ऑफ OSPF इज कॉस्ट। स्टैटिक की मैट्रिक 0 हुआ करती थी, यानी 1/0 1 AD थी, 0 मैट्रिक था। रिप के केस में 120 AD थी, ऑब्लिक समथिंग 1 यानी 1 ऑफ काउंट 3 यानी 3 ऑफ काउंट। इन केस ऑफ दी OSPF 110 यानी AD, और मैट्रिक आएगी कॉस्ट। और कॉस्ट का एक फार्मूला है COST, कॉस्ट इक्वल टू 10 की पावर 8, ये होता है BPS के अंदर, बिट्स पर सेकेंड, और ऑब्लिक बैंडविड्थ। बेसिकली जो ये बैंडविड्थ है, इस बैंडविड्थ का मतलब है बैंडविड्थ ऑफ एग्जिट इंटरफेस, बैंडविड्थ ऑफ एग्जिट इंटरफेस in the direction of destination network ID। और जो कॉस्ट होता है आपके पास, कम्युलेटिव एडिशन ऑफ लिंक कॉस्ट होता है। जितने भी लिंक्स रास्ते में आएंगे, एक टर्म आया लिंक्स, क्या होता है आगे हम देखते हैं, थोड़ी देर हम डिस्कशन करते हैं। तो जितने भी लिंक्स आपके पास आएंगे उन सब की कॉस्ट को एडिशन किया जाएगा। कैसे? आगे चलिए अगली स्लाइड पे। फॉर एग्जांपल आपके पास एक राउटर है R1, और R1 रूटर से कनेक्टिविटी है R2 राउटर की। ये फॉर एग्जांपल 0/0 0/1, और मान लेते हैं कि 12.1.1.1 है /30 फॉर एग्जांपल .2/30, और जहां आप जाना चाहते हैं वो है ये फास्ट ईथरनेट, और इसका IP है 20.1.1.2/24। इन केस ऑफ दी OSPF ये जो 20 का राउट्स R1 पर आएगा वो डिफॉल्ट केस में किससे आएगा? O से आएगा। जैसे रिप में R से आता है,
स्टैटिक मैथ से आता है। जब हम OSPF इम्प्लीमेंट करेंगे आगे, तो OSPF इम्प्लीमेंट करने के बाद जब ये राउट इसके पास पहुंचेगा तो इसकी जो कॉस्टिंग नज़र आएगी, यानी हम शो IP राउट अगर कमांड चलाते हैं आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द OSPF, अभी तो आपको ये भी नहीं बताया कि कैसे इम्प्लीमेंट होगा, बट जो क्वेश्चन है वो कॉस्ट के ऊपर राइज हुआ है। तो IP राउट अगर कमांड चलाते हैं तो यहाँ पर IP राउट OSPF, जैसे IP शो IP राउट एक था, तो यहाँ पर O से एक राउट नज़र आएगा 12 डॉट, सॉरी नॉट 12, ये 20 है, 20.1.1.0/24, यहाँ लिखा होगा 110 ऑब्लिक, यहाँ पे एक वैल्यू लिखी होगी, कितनी अभी बताते हैं कितना आएगा, वाया 12.1.1.2। तो ये इसका AD है, ये लॉन्गेस्ट मैच हो गया, ये इसका AD होगा, यहाँ पे मैट्रिक की वैल्यू आएगी यानी कॉस्ट की। तो कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होगा, जो कि वहाँ फार्मूला था। तो अब अगर हम R1 राउटर के ऊपर जाते हैं, R1 राउटर पे जाने के बाद इफ यू आर रनिंग द कमांड शो INT S0/0, तो इसकी तीसरी या चौथी लाइन में नजर आएगा हमें 1544 kbps, इसके आगे लिखा हुआ बैंडविड्थ, यानी इस इंटरफेस की बैंडविड्थ 1544, यहाँ पर बैंडविड्थ इसकी। तो इसकी बैंडविड्थ अगर ये है तो इसका जो कॉस्ट अगर हम निकालेंगे R1 का इसका, तो ये कॉस्ट कितना निकलेगा इसका 10⁸, ऊपर याद रहे BPS के अंदर है और नीचे 1544 इन kbps है। तो ये कितना हो जाएगा 10⁵/1544। इसको अगर हम देखते हैं कैलकुलेटर से करके तो ये कितना आता है, ये आपके पास है 10 की पावर कितना है, ये पावर का सिंबल हो गया, ये 5 हो गया, ऑब्लिक कितना 1544, ये आता है 64.766, ये आता है आपके पास 64.766। जो ये वाला है आफ्टर द फ्रैक्शन उसको हटा दें, इसकी जो कॉस्ट है यानी R1 अगर जाना चाहता है 20 की तरफ, तो इस जो ये कनेक्शन है R1 और R2 के बीच में, इसकी जो कॉस्ट आ रही है वो 64 आ रही है विदाउट एनी यूनिट, बिकॉज ऊपर भी BPS था नीचे BPS था, दोनों कैंसिल हो चुके हैं। हमने बताया था कॉम्युलेटिव एडिशन ऑफ द कॉस्ट है, तो हम इसको भी देखेंगे, क्योंकि यहाँ से जब निकलेगा और फिर जब R2 के यहाँ से निकलेगा, तो इसको एडिशन करेंगे और इसका एडिशन करेंगे तब जाके। तो अगर हम फास्ट ईथरनेट पर जाते हैं राउटर के शो INT F0/0, तो ये क्या होता है फास्ट ईथरनेट 100 Mbps, ईथरनेट 10 Mbps। तो यहाँ पर बैंडविड्थ कितनी ज़्यादा आएगी हमारे को, ये आएगी 100 Mbps डिस्प्ले होगी। तो 100 Mbps डिस्प्ले होगी, यानी वहाँ पे तो लिखा होगा आपके पास 100 फिर 000 kbps में, यानी Mbps हो गया। तो कॉस्ट जब आप इसकी निकालेंगे तो कॉस्ट आएगा 10⁸(8)100 Mbps। तो Mbps का मतलब क्या हो गया 10⁶ हो गया, तो ऊपर भी 10⁶ कितना हो गया 8 हो गया, और नीचे भी कितना हो गया 8 हो गया। तो वैल्यू कितनी आ गई 1 आ जाएगी। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ गई, कॉस्ट 1 आ गया, यानी यहाँ पर कितना लिखा हुआ नजर आएगा हमें 65। तो इस तरीके से जितने भी आपके पास लिंक से क्रॉस करेगा। अब ये लिंक्स क्या होता है, अगला टॉपिक हम लिंक्स का लेते हैं। अभी हमने देखा था कि कॉस्ट कैलकुलेशन जो टर्म आया यहाँ पे कि मैट्रिक ऑफ द OSPF इज कॉस्ट, तो कैसे कॉस्ट कैलकुलेट की जाए, तो कॉस्ट हमने कैलकुलेशन किया और इससे 65 आपको यहाँ डिस्प्ले हो रहा है।